जो पहले चरण की दीक्षा में गए हैं, पहला चरण, उनका जप 2.5 लाख है, पता ही होगा सबको। तंत्र के पहले चरण की दीक्षा का जो मंत्र है उसका दशांश जो है वो 2.5 लाख जप के बाद 25,000 मंत्रों से सिद्ध होता है मंत्र। जो द्वितीय चरण की दीक्षा है उसका जप 6 लाख का जप है। यही जप तृतीय चरण में भी है, 6 लाख का ही। लेकिन जो चतुर्थ चरण की दीक्षा है उसका कितना जप होगा बताओ जरा? 10? कम है, और बताओ? हैं? 20 लाख? कचूमर निकल जाएगा। केवल 2.5 लाख। इसको देखो, ये दिखा दो जरा उस पे, स्क्रीन पे। ये देखो, ये दिख रहा है? इतने से दुश्मन चला जाएगा। वो दुश्मन चाहे आपका अहंकार हो, वो दुश्मन चाहे आपका लालच हो, मोह हो, वासनाएं हो, नष्ट। सबसे पहला दुश्मन अपने घर के अंदर यही है। हम बाहर के दुश्मन से कम अपने अंदर के दुश्मन से ज्यादा परेशान है। ऐसे गया। तो इस बात को आपको समझना है कि देखो आगे वाले कितना सरल कर दिया गया, और मंत्र भी सरल है। ओम ऐं ओम 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 नमः स्वाहा। इतना सरल है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। तो सारी शक्तियां जब आती हैं तो थोड़ा बढ़ता ही है। तो उसी को वॉच करना है। वॉच करने से नष्ट हो जाता है। केवल आपने ध्यान दिया, चोर चोरी करने घूम रहा हो, 2 आदमी लगा दो उसके पीछे, घूमो जरा। बेचारा चोरी नहीं कर पाएगा। हैं? आजकल लोगों ने सीसीटीवी लगवा दी है, वो बेचारा देखता रहता है सबको, कौन क्या कर रहा है। चोर देखता, कैमरा लगा, सीसीटीवी। सबसे शरीफ आदमी वही है। ताला कभी भी चोर के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। ताला शरीफ आदमी के लिए होता है। चोर तो ताला तोड़ के अंदर घुस जाएगा, क्या कर लोगे? उसका मास्टर है चोर, आपका ताला वाला बेकार उसके लिए। ये ताला लगता है शरीफ आदमी के लिए, इसका नंबर डोल जाएगा ही है। ये घुसाओ धीरे से अंदर। तो निकृष्टों के लिए कोई नियम नहीं है, सारे नियम आप लोगों के लिए हैं, ध्यान रखना। सारे नियम जितने ताले बने सब तुम लोगों के लिए बने, चोरी न कर पाओ इसलिए, ध्यान रखना। अपने से चोरी।
बहुत अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अनुसंधान करके जो हमें सूचना दी है अपने ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद। कल्पना करिए कि परंपराओं की परंपराएं खप गईं एक पन्ना लिखने में, ग्रंथ का। ऐसी हजारों परंपराएं ऋषि मुनियों की खप गईं आपके लिए ग्रंथ तैयार करने में, और हम उस ग्रंथ को देखना नहीं चाहते, कूड़ा समझते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी फेल्योर है, हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि हम अपने ही धर्म को, यानी अपनी व्यवस्था बनाई हुई जो सृष्टि में व्यवस्था है, उसको नहीं समझना चाहते। और एक पन्ना पढ़ करके कोई आदमी बाहर का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है और फिर आपको ज्ञान बांटता है, और हम उसकी बल्ले बल्ले कर ताली बजाते हैं उसके लिए, वाह क्या बात है, क्या मोबाइल बनाया है। अरे भैया, बगैर मोबाइल के बात होती थी पहले। अभी तो एक कलयुग है तो मशीन आ गई है, बात कर लेते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और किसी भी विषय पर अनुसंधान का कोई शेष नहीं, कोई अनुसंधान शेष नहीं। आप रिसर्च कर सकते हो, खोज कर सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो जो अनुसंधान हुआ है। नियम नहीं बदलेगा। अब थोड़ा उसी में और दाएं बाएं कर सकते हो, नियम वही रहेगा। वायरलेस का जो नियम है वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो हटा दो, मोबाइल बेकार आपका, वो सिद्धांत है। खाना आग में ही पकेगा, अग्नि से ही पकेगा। अब वो अग्नि चाहे गाय के गोबर के कंडे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे आपकी गैस की हो, पकेगा आग पे ही। रोटी उसी आग में पकेगी, ध्यान रखना। वो सिद्धांत नहीं बदलेगा। आप अलग चीज़ें जोड़ सकते हो, सिद्धांत वही रहेगा। तो शिव ने